नमस्कार जनपद वासियों, नमस्कार उत्तर प्रदेश वासियों, नमस्कार देशवासियों। मैं आज सबसे पहले तो CCSU से जिन छात्रों ने BA LLB में प्रवेश ले रखे हैं, वो विभिन्न सेमेस्टर्स में हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। आप अगले सेमेस्टर की किताबें खरीद लें और तैयारी में जुट जाएं। हो सकता है अभी आपके कॉलेजों में क्लासें ना चल रही हों क्योंकि परीक्षाएं चल रही हैं। सभी कॉलेज जो है परीक्षाओं में हैं, लगे हुए हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मेरा अनुमान है कि जिन छात्रों ने, अधिकतर छात्रों ने इतनी मेहनत की होगी कि वो पास कर जाएंगे। तो आप जो है अगले सेमेस्टर की किताब लेकर पढ़ाई शुरू कर दें। अगले सेमेस्टर में आपको समय कम मिलेगा क्योंकि परीक्षाएं आपकी मई जून में ही हो जाएंगी। इसी के साथ अब मैं आगे उन पत्रकारों से एक विनती करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि जिन्होंने कोई विशेष पत्रकारिता के विषय में या कानून के विषय में शिक्षा ग्रहण नहीं की है, उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार BA LLB या LLB में प्रवेश ले लेना चाहिए। हमारे यहाँ तो CCS यूनिवर्सिटी चलती है जिसमें ये अगले साल, मैं अभी से ही कह रहा हूं, अभी से ही तैयारी कर लीजिएगा BA LLB और LLB के लिए, क्योंकि यदि आपको पत्रकारिता करनी है तो आपको एक सामान्य वकील से कहीं अधिक ज्ञान होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि पत्रकारिता करने के लिए BA LLB या LLB की क्या आवश्यकता है? इसलिए कि पत्रकारिता में ऐसे अशिक्षित और ऐसे अयोग्य लोग घुसे हुए हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि क्या बोलना है, क्या लिखना है, उनके शब्दों की कोई मर्यादा नहीं होती। आपको मर्यादा और कानून, नैतिकता, सामाजिकता, प्रत्येक चीज सीख लेनी चाहिए यदि आप एक अच्छा पत्रकार बनना चाहते हैं। और आपको जो ये ऐसे अनैतिक लोग हैं, इनके झुंड हैं, इन झुंडों, यदि आप सही काम करेंगे तो इन झुंडों से टकराना होगा या इनसे आपका विरोध होगा। जब आपका इनसे विरोध होगा तो कानून की जानकारी ही आपकी ताकत बनेगी। आपके पास भीड़ नहीं होगी, इनके पास भीड़ होगी, क्योंकि इनके पहले से ग्रुप बने हुए हैं। तो दूसरा जो संदेश है उसे मेरा भली भांति समझ गए होंगे। यदि आपको पत्रकारिता करनी है तो भी आप BA LLB और LLB के प्रवेश अपने अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से, ये मैं पूरे देश के लिए ही बोल रहा हूं, देश के लोगों को ही, क्योंकि अब बदलना पड़ेगा। वो धर्रा अब खत्म हो जाएगा जो आपकी अभी आपका चल रहा है कि अंगूठा टेक हैं, अखबार मालिक बन गए। वक्त की मांग है, हम लोगों ने यहां आवाज उठा दी है, और जब नोएडा, गौतम बुद्ध नगर से कोई आवाज उठती है तो वो, मेरा दावा है, पूरे देश में चली जाती है। ये देश की मीडिया का सेंटर है, हमने यहां भी गुल बजा दिया है। अगला मेरा तीसरा संदेश, जो लोग छोटे छोटे अखबार चलाते हैं जिनका उद्देश्य सरकारी विज्ञापन लेना नहीं होता है, उन पे सैकड़ों बंदिशें हैं, बहुत सारी बंदिशें हैं। उन बंदिशों से यदि बाहर आना है तो मुझसे जुड़ें। मैं आपको प्रिंटिंग प्रेस से जो आपको बंधा रहना पड़ता है, और प्रिंटिंग प्रेस मालिक जो आपको एक होता
क्या है, अधिकतर प्रिंटिंग प्रेस मालिकों के भी अखबार होते हैं, जो अखबार सरकारी विज्ञापनों और या फिर किसी न किसी ऐसे चीजों से जुड़े होते हैं जिनसे उनका धंधा पानी चलता है। तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपने जिले में या अपने गली मोहल्ले की समस्याओं को उठाएं। यदि आप उनको उठाते हैं तो वे आपके अखबार को पेंडिंग कर देते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। प्रिंटिंग प्रेसों को तो छोड़िए, जितने भी जिलों के सूचना अधिकारी हैं, अभी कल तक मैंने अपने गौतम बुद्ध नगर जिले के पूर्व सूचना अधिकारी का नाम लिया था तो हल्ला मच गया था। अब मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश का तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है, जितने भी सूचना अधिकारी हैं उन्होंने आपको 3 ग्रुपों में जोड़ दिया है। अखबार मालिकों को, संपादकों को 3 ग्रुपों में जोड़ दिया है। एक ग्रुप जिले के डीएम के नाम से होता है, यानी डीएम वार ग्रुप या कुछ भी नाम लिख देते हैं। दूसरा ग्रुप आपके पुलिस के उच्च अधिकारी के नाम से होता है, जिसमें प्रिंट मीडिया या मीडिया का कोई भी नाम लिख दिया जाता है। तीसरा सीएम साहब के नाम से होता है। अब ये 3 ग्रुप जो होते हैं व्हाट्सएप के, ये आपको वहीं तक लगाए रखते हैं और जिन लोगों को केवल सरकारी विज्ञापन या सरकारी सुविधाओं के लिए पत्रकारिता करनी होती है, वो इन 3 ग्रुपों की खबरों को ही लेकर चलते रहते हैं। और जो लोग इन 3 ग्रुपों की खबरों को लेकर चलते हैं, उन्हें जनता को कुचलने का पूरा अधिकार, जो एक ऐसा अधिकार होता है जो दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर खाने ये अधिकार इन्हें मिले रहता है। ये किसी का भी चरित्रहनन कर दें, किसी गरीब का कोई ये एक मुद्दा नहीं उठाते। थानों की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की आप समझ सकते हैं, विकास कार्यों की क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। कोई भी सरकारी दफ्तर भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है, पूरी तरीके से सिस्टम मैनेज है, या यूं कहे कि सिस्टम, सरकारी सिस्टम चौक हो गया है और कुछ गिने चुने लोगों के इर्द गिर्द कर घूम रहा है। ये वही गिने चुने लोग हैं जिन्हें पत्रकार भी बड़े इनके कसीदे पढ़ते हैं, आम जनता की नहीं लिखते। यदि आप अपने गली मोहल्ले की बात करेंगे तो आपको तरह तरह से डिमोरलाइज किया जाएगा। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में हमारे एक पत्रकार साथी को जब उसने सड़कों में हुए भ्रष्टाचार की खबरें उठाई तो उसको मार दिया गया। ये सब इसलिए हो रहा है कि जो पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं वो सरकार के नुमाइंदों की तरह काम कर रहे हैं। वो सरकारों की तारीफों में लग रहे हैं, माफिया और ठेकेदारों की तारीफों में लग रहे हैं। गिना चुना कोई युवा यदि इस रास्ते को, इस लीक को काट कर जाता है तो या तो उस पर मुकदमे लाद दिए जाते हैं, या उसके साथ मारपीट होती है, या फिर उसकी हत्या हो जाती है। हमें पत्रकारिता को इन माफियाओं से कहिए या सरकारी चुंगल से कहिए निकालकर जनता के द्वार तक लाना है। इसके बस यही मूल आंकड़े हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।